नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात करें सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर नंबर 6 और 60 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। आपको लास्ट में कमेंट ये करना है कि 60 में से आप कितने प्रश्न है सही करते हो, ये जरूर कमेंट करें। और फटाफट देखें क्वेश्चन नंबर 1। एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से ग्रंथ में है? एक राजा है अवंतीपुत्र और बुद्ध के जो अनुयायी है कच्चन, उनके बीच जो संवाद दिए गए वो कौन से बौद्ध ग्रंथ में दिया गया है? तो वो बौद्ध ग्रंथ है मज्जिम। नेक्स्ट इसमें देखो, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? कौन से बौद्ध ग्रंथ में ये नियमों का संग्रह था? तो ये विनय पिटक में संग्रह मिलता है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड्दर्शन जिसे कहा जाता है में कौन शामिल है? षड्दर्शन में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? तो षड्दर्शन में वैशेषिक शामिल किया गया इसको। पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था? मौर्य काल में भारत कौन आया था? तो मेगसनीज भारत आए थे। अरिकामेडु के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। आपको सत्य कथन इसमें से चुनना है और फिर आंसर देना है। देखो, ये पुदुचेरी में स्थित था, बिल्कुल सही बात है। अरिकामेडु महत्वपूर्ण पतन पतन को मतलब बंदरगाह था, बिल्कुल सही है। यहाँ एफोरा जैसे पात्र मिले, सही बात है। यहाँ पर यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तुएं मिले, ये बात गलत है इसमें। और दूसरा इसमें देखो, इसमें यहाँ के राजा चेर वंशी थे, ये बात भी गलत है। ए बी और सी सही होगा, डी ई गलत है। चीनी तीर्थयात्री स्वेंग स्वेन त्वांग त्वांग तुसांग किस राजा के दरबार में रहे थे? किस राजा के दरबार में रहे थे? तो हर्षवर्धन के समय रहे थे। कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है? कौन से में कही गई है? तो ये नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट देखो, इसमें भीतरगांव का मंदिर कहाँ स्थित है? भीतरगांव का मंदिर स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? कौन से नाम से संबोधित करते हैं उसको? तो भगवती धर्म के नाम से। नेक्स्ट, मुगल काल में खुदकास्त व पाहीकास्त क्या थे? मुगल काल में खुदकास्त और पाहीकास्त क्या थे? ये तो किसानों के प्रकार थे। नेक्स्ट देखो, मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे था? तो इनका संबंध इस आबादी का किससे था? तो ये पुस्तक के भाग थे। नेक्स्ट देखो, स्त्री पुरुष तुलना नाम से किसने प्रकाशित, ये किताब किसने प्रकाशित करवाई थी? स्त्री पुरुष तुलना नाम से ये किसने करवाई थी प्रकाशित किताब? ताराबाई शिंदे ने। महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना कब की गई थी? ये सरकार की स्थापना की गई 1943 में। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान के उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? इसमें देखो, विश्वास धर्म उपासना सबका उल्लेख है लेकिन भाषा शब्द का उल्लेख नहीं है। भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और प्रथम विक्रय विनिमयन अधिनियम कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था ये अधिनियम? तो ये लागू हुआ था सन 2014 में। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया? अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान हमने लिया कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? यह कार्य किया था बीडी जत्ती में। कब किया? तो 1977 में। याद रखना, दो व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। एक तो याद रखना वीवी गिरी। वीवी गिरी कब बने थे? तो वीवी गिरी का कार्यकाल रहा था 1969 में। दो ऐसे उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, और एक मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, वो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर पद धारण किया था। किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? कौन से दो ऐसे राज्य हैं जहां की निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? तो राजस्थान के समान है, आंध्र प्रदेश की। बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निशुल्क हेल्पलाइन नंबर कौन से है? निशुल्क आप नंबर डायल करो तो आप चाइल्ड केयर नंबर या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098 भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया था? मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया था 91वां संविधान संशोधन, और यह हुआ कब था? 2003 में। नेक्स्ट देखो, इसमें 1989
में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? कौन सी समिति ने ये समिति ने सिफारिश की थी? तो ये पीके थुंगन समिति की सिफारिश थी। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? उपाधियों का अंत अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 18 है। तो 18 यानी मैं बात करूं 14 से 18 समानता की बात करता, पहला भाग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचानिए। तो मैं एक चीज यहां से सीधी सिंपल भाषा में बता दूं, अंग्रेजी भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं दी हुई है। इसका मतलब अंग्रेजी 3 जगह है, तो बाकी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है। ग्लोब का वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको क्या बोलेंगे? तो प्रदीप्ति व्रत कहा जाता है। अवरोही पवनें प्रवाहित होती है, अवरोही पवनें प्रवाहित होती है तो पर्वत से घाटी की तरफ। नेक्स्ट, एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है, एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है तो 105 डिग्री से 105 डिग्री तक है। कयाल किस तट पर स्थित है? कयाल कौन से तट पर स्थित है? तो यह है मालाबार तट। नेक्स्ट देखो, बेथोलिथ, लेकोलिथ, लपोलिथ व फेकोलिथ संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये है ज्वालामुखी से संबंधित। नेक्स्ट देखो, इसमें फेंस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य है? फेंस के बारे में आपको सत्य कथन इसमें से चुनना है। तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? फेंस की खदानें मेहरानगढ़ में मिली है, बिल्कुल गलत बात है ये तो। नेक्स्ट देखो, फेंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, गलत बात है। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसमें वस्तुएं बनाई जाती है, ये बात सत्य है, सी सही है। उसके बाद उस वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है, सही बात है। फेंस के मन से मन के चूड़ियां झुमके छोटे बर्तन बनाए जाते हैं, यानी सी डी और ई से ये 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ऋग्वेदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य है? ऋग्वेदिक काल के विषय में आपको सत्य कथन चुनना है। तो देखो, सोम एक पौधा था, सही बात है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें आपको ढूंढना है, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता थे, गलत बात है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, ये भी गलत बात है। और नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं उपनिषद, अच्छा, सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया, अच्छा क्या इसमें सत्य कथन पूछा, ठीक है, ये बात सही है। उपनिषद एक कारण्य ग्रंथ से रचे हुए, इंद्र यानी ए और सी सही होगा। नेक्स्ट देखो, इसमें निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को सुमेलित कीजिए। एक साइड वन दी हुई, दूसरी साइड आपके सामने वृक्ष दिए, आपको सुमेलित करते हुए लिखना है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मोगली क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है, ये वन है जिनको साल के वृक्ष होते हैं, ठीक है। पर्वतीय वन, पर्वतीय वन होते हैं, इसको स्प्रूस कहते हैं। और मैंग्रोव वन जिसको ताड़ के वृक्षों में कहते हैं, ताड़ के वृक्ष मैंग्रोव में होते हैं, पर्वतीय वन स्प्रूस है। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लो अयस्क पेटियों का समूह है? लो अयस्क पेटियों का समूह है तो कौन सा है इसमें? तो सिंह भूमि झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़, नेलोर आंध्र प्रदेश। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। मयूरभंज उड़ीसा, सिंह भूमि झारखंड, बेलाडीला, तो ये भी तो ए और दो चार दोनों सही है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? अरावली पर्वतमाला कौन सी दिशा में विस्तृत है? क्वेश्चन नंबर 33 देखो, तो कौन सी में आ जाएगी? दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व, सही हो जाएगा। किस क्षेत्र से और विस्तृत है? अच्छा, उत्तर पूर्व से दक्षिण में, यानी विस्तृत, तो फेल किस ओर रही है? दक्षिण पूर्व से, पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व, ठीक है। और सिर्फ फैलाव की बात करें तो दोनों लाइनें सही है, 3 और 4। निम्नलिखित जिलों और जलवायु प्रदेशों को सुमेलित कीजिए। एक साइड जिले दिए, दूसरी साइड आपको जलवायु प्रदेश दिए, उनको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखो, इसमें सबसे पहले आपको देखना है जैसलमेर। तो जैसलमेर में कैसी जलवायु है? शुष्क जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट देखो, इसमें जयपुर, जयपुर में उप आर्द्र जलवायु। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में मिलेगी आपको अति आर्द्र। और झालावाड़ में आर्द्र जलवायु। अच्छा, 3 में 1, एक मिनट। अच्छा, झालावाड़ क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जलवायु किस प्रकार की मिलेगी?
आर्द्र, झालावाड़ में अति आर्द्र जलवायु मिलती है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1 में 4, 2 में 3, 2 और 1, 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जिला और दूसरी साइड परियोजना दी हुई है, आपको सही कथन इसमें से चुनना है और कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखो, चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर सही है। नेक्स्ट देखो, इसमें अजमेर बिशलपुर बांध गलत है। उदयपुर उदयपुर मानसी वाकल परियोजना सही है। प्रतापगढ़ जाखम परियोजना सही है। तो ए सी डी यानी ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? कौन सी फसलों का उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है? तो सरसों, चना, मोट, और एक और लिख लो, किसमें हम पहले स्थान पे? बाजरा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है, गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है कितनी है? तो 10%। नेक्स्ट देखो, इसमें विषम घाटी पंचानन की संख्या मेवाड़ के किस शासक को दी गई? तो ये दी गई थी महाराणा हमीर को, राणा हमीर को। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के शासक कौन थे? उदयपुर के शासक कौन थे? 1857 की क्रांति जब हुई थी उस समय उदयपुर के शासक थे स्वरूप सिंह। नेक्स्ट देखो, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था अजमेर राजस्थान में। नेक्स्ट, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसको बनाया था? हीरालाल शास्त्री को। नेक्स्ट देखो, बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? बाणासुर का शहीद, और किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है मेजर शैतान सिंह। नेक्स्ट देखो, चूरूदुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? चूरूदुर्ग का निर्माण करवाया गया था ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा। नेक्स्ट, तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? कौन से भाग में पहने जाते हैं इस प्रकार? ये जो आभूषण दे, तुलसी, हालरो, तिमणिया, तो ये महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं गले में। नेक्स्ट, विजयदान देथा की पुस्तक है दुविधा, तो दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हुआ था? दुविधा पर दुविधा फिल्म बनी है और पहेली फिल्म बनी हुई है। नेक्स्ट, हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल कौन से क्षेत्र से संबंधित है? दौसा से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, पटेलिया बिछिया लालर और माचर क्या है? पटेलिया बिछिया लालर माचर ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में है जो मानव मामलों से संबंधित है। ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा दी गई है फेयर चाइल्ड द्वारा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी सर्वे सामग्री है? कौन सी सर्वे सामग्री है? तो लिंगुआ फोन है, सुनने वाली सामग्री एक प्रकार की। इनमें से कौन सा एक किल पेट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? किल पेट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है, तो वह विध्वंसक परियोजना, ये ऐसा कोई परियोजना उन्होंने नहीं दी थी। नेक्स्ट देखो, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किया था BF स्कनर ने। इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? तो यह भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति नहीं है। नेक्स्ट देखो, कौन सी एक पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? कौन सी पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? तो वह है अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित कथन आपको चुनना है। तो देखो, अरस्तु आगमन और निगमन विधि इन्होंने दी थी। नेक्स्ट, कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। तो जाति प्रथा की प्रशंसा करना ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है। समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है? समस्या समाधान के लिए हमने कितने चरण बताए? तो इसमें चरण बताए देखो 5 भी बताए और 7 भी, दोनों चरण इसमें अलग अलग तरह से बताए। तो रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आती है? रेडियो तरंगे वायुमंडल की कौन सी परत से टकरा कर आती है? तो आयन मंडल से। नेक्स्ट, निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? समुद्र पर जल स्तंभ कौन से चक्रवात को कहते हैं? तो ये टोर्नेडो को कहा जाता है। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं? ठंडी धाराएं आपको इसमें से चुननी है। तो इसमें देखो, एक तो देखो लेब्राडोर की धारा ठंडी धारा है, और नेक्स्ट इसमें देखो
ओयासियो धारा भी ठंडी धारा है और वेगुएला धारा भी ठंडा है। अलास्का गर्म धारा है, ये ध्यान रखना। ए, बी और सी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, बी, सी, यानी बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, उपभोग के समय ज्वारीय क्रम होता है, उपभोग के समय ज्वारीय क्रम होता है, सामान्य से थोड़ा अधिक होता है। ये महत्वपूर्ण आपके लिए 60 प्रश्न थे आपके लिए पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर, और ये इसमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और आप इसी प्रकार से बने रहिए, मस्त और जबरदस्त आप तैयारी करते रहिए, प्यारी सी मुस्कान के साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्द आपके एग्जाम है, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करते रहना। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।